हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 512। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनर और यूनिवर्स की नजरें एक दूसरे पे आ चुकी थी। तब शाओन को ऐसा लग रहा था कि इस जगह की कंडीशन बिगड़ने वाली है, पर यूनर ने काम रहते हुए सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया और कुछ समय तक यूनर यूनिवर्स और बाकी सभी से बातें करती रही। और इस बातचीत के दौरान यूनर को भी समझ में आ चुका था कि शाओन इस जगह पे एंशिएंट ट्री के लिए आया है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में यूनर शाओन को बता दिया अगर आपको एंशिएंट ट्री के पास पहुंचना है तो उससे पहले हमें बीस्ट का सामना करना पड़ेगा और इस जगह की बीस्ट काफी खतरनाक है, इसीलिए इसे पार करना काफी मुश्किल होगा। साथ ही सभी बीस्टों ने एक झुंड बना लिया है, जिस वजह से इस जगह पे कोई व्यक्ति दिखता है तो वो सभी उन्हें मारने लगते हैं। जब यूनर ये सब कुछ शाओन को बता रही थी तभी उस जगह पर एक व्यक्ति की एंट्री हुई और इस व्यक्ति को देखते हुए शाओन समझ चुका था कि ये व्यक्ति होल ऑफ सोल से है, पर शाओन को होल ऑफ सोल के इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए यूनर होल ऑफ सोल के इस एक्सपर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए शाओन को बताती है कि इसका नाम हानियू है, जो यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल एक्सपर्टों में एक है और इस हानियू की पावर को देखते हुए ये हान क्लैन का अगला लीडर भी बनेगा, क्योंकि इस हानियू के पास डिवाइन ब्लड लाइन है। साथ ही हान क्लैन के अंदर यंग जनरेशन में जितने लोगों ने भी हानियू को चैलेंज किया है, हानियू ने सभी को मिट्टी में मिला दिया है, इसीलिए हान क्लैन के अंदर इसकी काफी तगड़ी रेपुटेशन है। जबकि तभी यूनर की बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए गुचिंग कहता है इस हानियू के चेहरे पे बिल्कुल भी मत जाना, शकल से ये काफी मासूम लगता है, पर ये हानियू जैसा दिखता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इससे अलग ये हानियू काफी डेंजरस है, इसलिए हमें केयरफुल रहने की जरूरत होगी। जबकि गुचिंग की बातों को सुनने के बाद शाओन भी सरप्राइज हो चुका था, साथ ही उसे समझ में आ चुका था कि ये हानियू काफी खतरनाक व्यक्ति है, इसलिए जैसे उसे मौका मिलेगा तो एक ही बार में इसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि भले इस हानियू ने अभी तक शाओन पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन जैसे हान क्लैन और शाओन की दुश्मनी है उस हिसाब से यह हानियू मौका देखते ही शाओन को मारने की कोशिश करेगा। ये सब सोचते हुए शाओन अपने आसपास देख रहा था, क्योंकि उस जगह पर काफी सारे लोग आ चुके थे। तभी यूनर एक बार फिर से शाओन से कहती है हम सभी को एक साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि आगे के रास्ते में हमें डेंजरस बीस्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए अगर हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। यूनर की इन बातों को सुनने के बाद शाओन ने भी नोट कर दिया, जबकि इससे पहले कोई व्यक्ति कुछ कह पाता उससे पहले उस जगह पर एक व्यक्ति आ गया, जिसने आते ही सभी से कहा हम सभी एंशिएंट बोधि ट्री को हासिल करने के लिए आए हैं, पर एंशिएंट बोधि ट्री तक पहुंचने के लिए हम सभी को पहले इन बीस्टों का सामना करना पड़ेगा और इस जगह पर मौजूद कोई भी व्यक्ति अकेले इन बीस्टों का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए हम सभी की भलाई इसी में कि हम फिलहाल के एक ग्रुप बना लें और जब हम एंशिएंट बोधि ट्री तक पहुंच जाएंगे उसके बाद की सिचुएशन देखी जाएगी। ये सुनने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज हो गए, साथ ही वो लोग भी इस चीज के बारे में सोचने लगे, लेकिन कई सारे लोग को हानियू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उन सभी को मालूम था कि यह हान क्लैन से है और हान क्लैन के बारे में सभी लोग को मालूम था कि हान क्लैन के लोग कोई भी अपनी बातों पर नहीं टिकते, इसीलिए ज्यादातर लोगों को डर था अगर उन्होंने हानियू के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो हानियू बाद में उन्हें धोखा दे देगा। जबकि इस बात को हानियू भी जानता था, इसीलिए वो सभी से कहता है मेरे इस ग्रुप में कोई व्यक्ति किसी का भी लीडर नहीं होगा, यानी कि मेरे इस ग्रुप में कोई व्यक्ति अपने मन मुताबिक काम कर सकता है और अगर किसी व्यक्ति को हमारे ग्रुप के साथ नहीं चलना तो वो इसी जगह पर रुक सकता है, हम बिल्कुल भी उसे फोर्स नहीं करेंगे, पर अगर हम जल्द से जल्द इस जगह से नहीं निकलते हैं तो इस जगह पर बीस्ट टाइप बहुत जल्दी आ जाएगी और फिलहाल के लिए सभी बीस्ट हमारी ओर काफी तेज से आ रही है, इसलिए हमारे लिए बेटर होगा कि हम जल्द से जल्द इस जगह से निकल लें। दूसरी तरफ हानियू की बातों को सुनने के बाद कई सारे लोगों ने नोट कर दिया, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि किसी वजह से ये सभी बीस्ट उनकी ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए अगर इन्होंने जल्द से जल्द इस जगह से नहीं निकलने का फैसला करते हैं तो वो सभी इस जगह पे मारे जाएंगे। जब ये सभी लोग इसी तरह से सोच ही रहे थे तभी दूसरी तरफ हम फिनिक्स टाइप को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही बात की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन शब्द को सुनने के साथ ही सभी लोग की नजर इन पे आ चुकी थी और फिनिक्स टाइप से ये कहने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि फिनिक्स टाइप का एक नया मेंबर था और ये वही व्यक्ति था जो शाओन की स्ट्रेंथ को जानना चाहता था। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद हानियू के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, तभी उसकी ओर देखते हुए नोट करते हुए कहता है ठीक है। ये कहते हुए हानियू ने उसे ग्रीट किया, जबकि फिनिक्स टाइप को हानियू के ग्रुप को ज्वाइन करता देख कई सारे लोग हानियू के ग्रुप में जाने के लिए तैयार होने लगे। दूसरी तरफ हम वापस से हानियू को देखते हैं, जो सभी लोग की ओर देखते हुए कहता है अब हमें बिना समय गवाए इन बीस्टों पे अटैक करना होगा। ये कहने के साथ ही वो सभी फॉर्मेशन में आ गए, जबकि एक एक करके सभी लोग उसके फॉर्मेशन पे आगे आने लगे। जबकि ये देखने के बाद यूनर शाओन और शाओन की टीम से कहती है कि हमें और भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हम हानियू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें फाइट के दौरान और भी केयरफुल रहना होगा। साथ ही भले हम एक साथ बीस्टों पे अटैक करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हमारे जीतने का चांसेस 10% है और इस बात को हो न हो हानियू भी अच्छी तरह से जानता होगा, इसीलिए जरूर हानियू ने एक बैकअप प्लान बना रखा होगा, इसीलिए वो काफी आसानी से इन लोगों को उस बैकअप प्लान के लिए इस्तेमाल करेगा और जरूर उस टाइम अपने प्लान को
शुरू करेगा जब हम सभी की एनर्जी काफी कम हो जाएगी, इसीलिए उस समय कोई भी व्यक्ति हानियों से नहीं लड़ पाएगा और हम सभी का इस्तेमाल करते हुए हानियों जरूर आगे जाने की कोशिश करेगा। यूनर की बातों को सुनने के बाद तो सावन पूरी तरह से सरप्राइज हो गया, क्योंकि सावन को अच्छी से मालूम था कि इस जगह पर काफी सारे डॉजुंग और डाउजुंग्स है और इसके बावजूद हम सभी की जीतने के चांसेस केवल 10% है। इसका साफ मतलब था कि उनके सामने जो भी बीस्ट का झुंड आने वाला वो काफी पावरफुल होगा। ये सब सोचते हुए सावन ने अपने सामने देखा जहाँ पर कई सारे लोगों ने हानि के फॉर्मेशन को ज्वाइन कर लिया था, जिस वजह से हानि का फॉर्मेशन पहले से भी काफी पावरफुल हो चुका था और बिना देरी किए हानि अपने ग्रुप के साथ आगे की ओर बढ़ने लगा। जबकि उन सभी को आगे बढ़ता देख सावन अपने सभी लोगों से कहता है अब हमें भी आगे की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही हम सभी को इस बात को ध्यान रखना है कि हम सभी हानियों से आगे नहीं निकलेंगे, बल्कि हम सभी एक साथ पीछे रहकर बेस्टों का सामना करेंगे। इसके साथ ही हम सभी हानियों पर नजर भी रखेंगे। ये कहने के साथ ही सावन बाकी लोगों को फॉलो करने लगा, जबकि सावन के ग्रुप भी उसके देखा देखी उसे फॉलो करने लगे। जब ये सभी एक रास्ता का इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, तब दूसरी तरफ हम उसी रास्ते से काफी सारे बीस्टों को इनकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं और कुछ समय के अंदर हानियों की नजर भी बीस्ट टैप पे पड़ गई। उसी समय उसने एक पावरफुल अटैक करते हुए सामने की ओर थ्रो कर दिया, जबकि हानियों के आजू बाजू के लोग भी वो सभी बीस्ट टैप पे अटैक करने लगे। अब फिर से सीन से प्रोग्राम सावन को देखते हैं जो बीस्टों पे अटैक करते हुए कहते हैं हम सभी बीस्टों के इलाके में आ चुके हैं, इसीलिए जितना हो सके हम इन सभी से पीछे रहेंगे और इसकी वजह से हमें काफी सारा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि हमें काफी सारे बीस्टों से नहीं लड़ना पड़ेगा। साथ ही इसकी वजह से हमारी जादूई की वेस्ट नहीं होगी और तो हान क्लैन जब भी हमें धोखा देगा तो इससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सावन का ग्रुप हानि के ग्रुप से काफी पीछे था, इसलिए हानि कुछ भी करेगा तो उसका इम्पैक्ट सावन के ग्रुप पे ज्यादातर नहीं आएगा। सावन की बातों को सुनने के बाद सावन के ग्रुप के लोग पूरी तरह से तैयार हो गए। साथ ही जितना हो सके सावन के ग्रुप के लोग होलसेल के लोगों से दूर रहने लगे और सावन के सभी ग्रुप मेंबर एक दूसरे के काफी क्लोज थे, ताकि समय आने पे एक दूसरे की मदद कर सके। जब सावन का ग्रुप ये सब कुछ कह रहा था तो दूसरी तरफ हम हानिया का देखते हैं जो अपने पीछे देखते हुए अपने मन में कहता है सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो चुका है, इसीलिए जल्दी से हमने जो फॉर्मेशन बनाया था उस फॉर्मेशन को तोड़ दो और जितना हो सके उतनी तेज से आगे बढ़ो। हानिया की बातों को सुनने के साथ ही हान क्लैन के मेंबर्स ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने अपने बनाए गए फॉर्मेशन को तोड़ दिया और काफी स्पीड से हानिया को फॉलो करने लगे। जबकि ये देखने के साथ ही काफी सारे लोग सरप्राइज हो गए। तभी एक व्यक्ति सरप्राइज होते हुए कहता है हान क्लैन ने हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने हमें मरने के लिए जगह पे छोड़ दिया है। ये सुनने के साथ ही दूसरा व्यक्ति नोट करते हुए कहता है हमें जल्द से आगे की ओर बढ़ना होगा ताकि हम हान क्लैन के पास रह सके। ये सब कुछ कहते हुए सभी काफी स्पीड से हान क्लैन को फॉलो करने लगे। दूसरी तरफ हानियो बीस्ट टाइप के एक झुंड के पास रुकते हुए अपने मन में कहता है मेरे मेंबर और मैं काफी थक चुके हैं। ये सोचने के साथ ही उसने पीछे पलटते हुए सभी से कहा कि हम सभी काफी थक चुके हैं, इसीलिए इन सभी बीस्टों को तुम ही संभालो। ये कहने के साथ ही हानियो अपने ग्रुप के साथ उस जगह से निकल गया। जबकि इससे पहले कोई व्यक्ति कुछ रिएक्ट करता उससे पहले बीस्टों ने इंसानों पे अटैक कर दिया और ये सभी बीस्ट इतने पावरफुल थे कि एक ही धमाके के साथ ही काफी सारे लोग मारे गए और अगले ही पल काफी सारे बीस्टों ने इंसानों पे अटैक कर दिया। जबकि ये देखने के साथ ही एक ऑर्डिनरी एक्सपर्ट कहता है कि होलसेल ने हमें एक बार फिर से धोखा दे दिया है और इस जगह पे हमें मालूम होता है कि हान क्लैन शुरुआत से इन सभी को इस जगह पे फंसाना चाहता था ताकि ये सभी एक्सपर्ट्स बीस्टों को उलझाए रखे। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर हान क्लैन अपने लोग के साथ आगे की ओर बढ़ जाएगा। जबकि इन सभी एक्सपर्ट्स को बीस्ट से लड़ता देख हानियो भी एक जगह से देख रहा था और अगले पल उसने अपने ग्रुप के साथ उस जगह से निकल गया और उस जगह से हानियो के निकलते उस जगह पे सावन आ गया। तभी सावन अपने ग्रुप को केयरफुल करते हुए कहता है इस जगह पे कुछ गड़बड़ है। सावन की इन बातों को सुनने के साथ ही सावन के पूरे ग्रुप उसी जगह पर रुक गया और सावन का ये कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट था। जबकि इस बीस्ट की ताकत के बारे में बात की तो वो एक ही बार में काफी सारे लोगों को मार रहा था और तो और इस बीस्ट की स्पीड ऑर्डिनरी एक्सपर्ट से काफी तेज थी और ये पावरफुल बीस्ट अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति और हर एक बीस्ट को खत्म कर रहा था। तभी उस बीस्ट ने जंप करते हुए अपने पंजे से काफी सारे एसएलएस अटैक बाकी लोगों पे कर दिया। जबकि ये देखने के साथ ही किनविड से सभी से कहती है मैं इसे मार के आती हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया और अगले पल काफी स्पीड से उस बीस्ट को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन अचानक से वो बीस्ट डिसअपीयर हो गया और अगले पल उस बीस्ट ने साउंड के ग्रुप पे अटैक कर दिया। जो देखने के साथ ही फटाफट रिएक्ट करते हुए यूनर और गुचियांग एक फॉर्मेशन को तैयार करने लगे और अगले पल उन दोनों ने अपने ओपन माउंटेन स्टील को कंबाइन करते हुए उस बीस्ट पे अटैक कर दिया, जिस वजह से उस जगह पर चारों तरफ धूल ही धूल फैल गया। लेकिन जब वो धूल हटती है तो हम देखते हैं उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अपने शिकार को अपने ऊपर अटैक करते देख वो बीस्ट काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए रोर करते हुए काफी स्पीड से उसी की ओर बढ़ने लगा। जबकि ये देखने के साथ ही लेटर फेरी डॉक्टर ने अपने पोजन फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए इस बीस्ट को अपने पोजन के नीचे दबाने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर सावन ने अपने हेवनली रूलर से उस बीस्ट पे अटैक कर दिया और ये अटैक इतना पावरफुल था कि वो बीस्ट भी इस अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाया और वो एक ही बार में मारा गया। और अगर आपको सावन की इस टेक्निक का नाम मालूम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इस टेक्निक का नाम भूल चुका हूँ। अब बीस्ट को मारने के बाद सावन सामने की ओर देखने लगा जहाँ पर फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं था। जबकि सावन के ग्रुप के लोग भी जल्दी सावन के पास आ गए और वो सब भी आगे के रास्ते को गौर से देखने लगे। जो सीन दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और साथ ही मुझे माफ करना है कि मैं काफी समय से अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा और इसकी वजह मेरे कुछ पर्सनल रीजन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा
कि मैं आप सभी के लिए अच्छे से वीडियो अपलोड कर पाऊँ, और वीडियो अच्छे से ना अपलोड करने की वजह से मेरे चैनल पे भी अच्छे खासे इम्पैक्ट पड़े हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप जरूर करें। साथ ही मैं सोच रहा हूँ जैसे मैं सही से वीडियो अपलोड करना शुरू करता हूँ तो फिर मैं इस BTS के अलावा भी कोई न्यू सीरीज अपलोड करूंगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये BTS केवल 1 से 1.5 साल तक चलेगा, उसके बाद BTS खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे इस चैनल को बचाने के लिए कोई और सीरीज भी स्टार्ट करना होगा, और दूसरी सीरीज के साथ ही साथ BTS भी रेगुलर आया करेगी। और अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।